हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। सो यार, मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट करने लगी थी, लेकिन फिर मगरिब की अजान हो गई थी, तो मैंने कहा मगरिब के बाद ही स्टार्ट करूँगी। और मैं लाइट्स ऑफ़ कर दूँ घर की, क्योंकि मगरिब हो चुकी है, तो लाइट्स भी ऑफ़ करती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती हूँ। यार, जैसे कि व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं। ट्यूशन से ऑब्वियसली वो आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग फ़न करेंगे और बहुत मस्ती मजाक करेंगे, जो कि हमारा रूटीन है, शेड्यूल है। और मैं बैठ जाती हूँ अपनी जगह पे, जो कि मेरी अपनी असल जगह है। लाइक मैं यहाँ पे ही बैठती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब लाइट का मसला है, मैं जो है वो ये बड़ी वाली लाइट ओपन कर लेती हूँ, जो मेरे ऊपर आए सीधा। हाँ, था करके जो मेरे ऊपर आए लाइट। सो जी हाँ। अब मैं आके बैठ चुकी हूँ और मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। यार, बच्चे आ जाएं। उसके बाद ना क्या कहते हैं, बच्चे आ जाएं तो फिर यही होता है कि इनके साथ थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। जब तक ये लोग नहीं होते ना, तब तक मैं अपना जैसे रात के डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ऑब्वियसली क्यों मेरा हाथ आ रहा है सही। यार, ये व्लॉग मुझे समझ में नहीं, हाँ तो मैं नहीं पकड़ लेती हूँ। मैं जब तक ना अपने डिनर की तैयारी कर लेती हूँ और डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि कोई है। तो यार, जब आप घर में अकेले होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई है, कोई है। तो जो मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत अपना असर पढ़ लेती हूँ, मगरिब पढ़ लेती हूँ और फ्रेश होना होता है, फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ, तो फ्रेश होना होता है तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। ऑब्वियसली मैं यही करती हूँ यार, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तो फिर मुझसे इतना जल्दी नहीं हो पाता कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ और बाकी जो है दूसरे काम कर लूँ, क्योंकि पहले उनको हर चीज़ प्रॉपर देनी होती है। ट्यूशन के लिए लेट हो रहा होता है। एक तो वैसे ही ताबिश जो है वो 3:15 बजे आता है, और फिर उसके बाद उसका फ़ौरन लंच रेडी करना होता है। लंच करता है, फ्रेश होता है, कपड़े चेंज करता है, और उसके बाद ना ट्यूशन का टाइम हो जाता है। वैसे ही 4:30 हो जाते हैं, और कभी 4:30, कभी 4:45, कभी 5। वैसे 4 बजे ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनको कभी 4:30 पे चले जाते हैं, कभी 4:45, कभी 5। मैंने वैसे बात की हुई, क्योंकि तीनों भाई बहन साथ जाते हैं ना, तो यार जाना ज़रूरी है। साथ जाएं और साथ आएँ, मेरी ये है कि एक साथ जाएं और एक साथ आएँ। तो और बाकी क्या कहते हैं, वैसे भी यार आजकल शेड्यूल इतना सबका लेट हो गया है कि सब लेट उठते हैं, और उसके बाद ना क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट होते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। मेरे घर की तो यही रूटीन है कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट ही करते हैं, और मतलब पराठे और चाय और ऑमलेट्स, और कभी सालन है, कभी जैम और ब्रेड, इस तरह। फिर क्या कहते हैं, ये करने के बाद ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन से आने के बाद फिर कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, लाइक फ्राइज़ हो गए, कुछ पॉपकॉर्नस हो गए, या कुछ कभी घर के भी स्नैक्स बने हुए होते हैं वो भी ले लिए। और फिर उसके बाद अगेन 8:30-9 बजे खाना खाते हैं, रेडी होता है खाना। आज जैसे कि खाना मेरा रेडी नहीं है, क्योंकि आज मुझे खाना आने वाला है मेरी मामा के यहाँ से। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है, आप देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरा और सुकून सन्नाटा है। और मैं मज़े से बैठी हुई हूँ यहाँ पे, आप लोग से बातें कर रही हूँ। बस ये लोग आएंगे, इनके साथ फन होगा, मस्तियाँ होंगी। यार, वैसे बच्चों की इतनी रौनक होती है ना, छोटी छोटी सी रौनक होती है। और जब छोटे बहन भाई होते हैं ना, तो मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और जब बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे शादियाँ हो जाती हैं, फिर सब अपने अपने घर की हो जाती हैं बारी बारी, तो फिर घर सूना सन्नाटा हो जाता है। और हमारा भी सेम यही है, मतलब हम जो अपनी मामा के यहाँ पे जाते हैं ना, तो अब बिल्कुल सुकून और सन्नाटा, कोई भी नहीं है। बस एक बहन है, उसकी भी इंशाल्लाह अनकरीब शादी होगी, तो फिर बस अम्मी के यहाँ बिल्कुल सन्नाटा और सुकून। फिर हम ना मैंने कहीं एक जगह पोस्ट पढ़ा था, तो उसमें ये था कि यार ना, पहले जब बच्चे छोटे होते तो माँ और जैसे कहती हैं कि घर साफ़ रखो, तुम्हारी वजह से घर गंदा हो जाता है, और ये वो, जैसे हम माएँ हैं ना टिपिकल, यार तुम लोग इतना फैलावा करते हो, कबाड़ा करते हो, कलारा करते हो, नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो।
फिर एक वक्त आता है जब सब बच्चे अपने अपने बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों के हो जाते हैं, वही घर सुकून सन्नाटा पड़ा रहता है, कोई भी नहीं होता। और लिटरली मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि यार हम माशाल्लाह बहनें थी, हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी और हम लोग मिलजुल के मिलजुल के रहते थे। तो मतलब बहुत हम लोगों ने भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय की और बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसा होता है कि यार सब अपने अपने घर पे हैं, मतलब लाइक कोई किस टाइम आ रहा है, कोई किस टाइम आ रहा है, किसी के बच्चों के पेपर्स हैं तो किसी के ससुराल में कोई मसला है, तो किसी के खुद की हेल्थ का कोई मसला है, तो किसका क्या इशू है, तो किसी की सेटिंग नहीं बन रही है। अब ऐसा होता है कि सब एक साथ नहीं आ सकते, कभी दो से मुलाकात हो गई, कभी एक से हो गई, कभी एक से नहीं हो गई, तो बहुत डिफरेंट आ जाता है जब आप अपने मैच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर लेते हो ना। कहते हैं वक्त से पहले ना मैच्योर हो जाती हैं लड़कियां, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो मैं यही कहती हूँ कि जब तक लड़कियां माँ बाप के यहाँ होती हैं ना, वो यार वो बेस्ट हैं होते हैं ज़िंदगी। लोग कहते हैं कि यार अगर हम कहते हैं ना कि यार हम अपने माँ की याद आ रही है और मुझे अपने ना अब्बू की याद आ रही है, तो अगर किसी के सामने हम कह दें तो वो ये समझते हैं कि यार ये खुश नहीं होगी अपने घर में, जब भी इसको अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है और ये वो। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में खुश नहीं हैं, हम अपने घर में खुश हैं, हमें अपने घर में हर चीज़ है, लेकिन जो माँ बाप के घर का प्यार, वहाँ की अपनायत, वहाँ का अलग ही वहाँ की मिठास है, मैं बता नहीं सकती उन लफ्ज़ों को। अगर हम अम्मी के यहाँ जाते हैं ना, तो हम अम्मी के यहाँ भी एक चाय भी पीते हैं ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक अगर अपने घर में हमारे पास है, हम खुद भी बना सकते हैं, आप लोग भी एग्री करेंगे कि आप लोग खुद भी बनाती होंगी, जैसे करती होंगी, लेकिन जो माँ के घर का एक पानी का गिलास भी होता है ना, वो भी लड़कियों को बहुत अजीज़ होता है। वहाँ के घर का खाना, हम अम्मी के यहाँ जाते हैं ना, तो हम अम्मी कहती है क्या बनाएं क्या करें, तो बताएं हम क्या, मैं तो यही कहूँगी कि आप कुछ सादा सा बनाएं। लाइक आपके घर की खिचड़ी, आपके घर की कड़ी, आपके घर की दाल, ये हमें खानी है, क्योंकि हम अपने घर में हर चीज़ खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन कढ़ाई, मटन, बीफ, टिक्के, पिज़्ज़े, हर चीज़ खाते हैं, फिंगर, हर चीज़ खाते हैं। लेकिन जो आपके घर की जो मिठास है और आपके घर का जो सौंधा खाना है ना, लाइक यही ना, मतलब लाइक सादा सा खाना, इसमें भी बहुत बहुत मिठास है यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मिठास है। बस मैका है, अल्लाह पाक सबके मैके को सलामत रखे। और क्या मैं कहूँ, बस बहुत सारी बातें हो गई आज तो आप लोगों से। मैंने अपनी ही बातें की हैं और अपने दिल की बातें की हैं कि यार कोई डेली रूटीन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यार कभी कभी दिल होता है बंदा अपनी बात भी आप लोगों के साथ शेयर करे। अब जो मैं सोचती हूँ वो मेरे जैसी कितनी लड़कियाँ होंगी जो ये बात को रिलेटेबल करती होंगी, और वो भी यही सोचती होंगी लेकिन कहना नहीं चाहती होंगी, कभी कह नहीं पाती होंगी किसी के सामने। होता है ना, हेजिटेशन होती है, सब में होती है कि यार हम किसको कहें, अगर किसी को कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, सबका अपना अलग अलग थॉट होता है सोचने का। सो मेरा भी यही है। और बाकी अपना घर अपना होता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाप के घर जैसी कोई बात नहीं है। माँ बाप का घर माँ बाप का घर होता है, वहाँ आप 2 घंटों के लिए भी जाओ ना, आपका दिल नहीं भरता। लाइक मेरा तो ऐसा होता है, मेरा तो आने का भी दिल नहीं होता, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, अम्मी के साथ बातें करती रहती हूँ, छोटी मेरी बहन है उससे मैं बातें करती रहती हूँ, वो करती है। फिर मेरे बच्चे हैं वो बहुत फ़नी हैं, तो वो उनको एंटरटेन करते रहते हैं, तो हमारा वक्त समझ लो यूँ ही गुजर जाता है, बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। और बहुत अच्छा लगता है माँ के घर जाना, माँ से बातें करना, उनके हाथ का खाना खाना। मेरी मम्मी की आदत है कि हम कहते हैं ना, पहले घर में घुसेंगे ना, वो ये पूछती हैं खाना खा लो, खाना खा लो। इतना मुझे वो लफ्ज़ इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों से मैं नहीं पूछती, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन उनका डायलॉग उनको पता है कि मैं नाश्ता करके नहीं आती ना, तो उनका खाना खा लो, गरम है खाना, खाना गरम है, खाना निकाल दूँ, खाना निकाल दूँ। मुझे इतना अंदर से अच्छा लगता है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी माँ से, लेकिन मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है जब वो कहती है ना खाना खा लो। फिर मैं उन्हें झूठी झूठी मना करती हूँ कि नहीं मैं खा के आई हूँ, लेकिन वो माँ है ना, वो समझ जाती है मेरी बातों को। फिर वो मुझे प्लेट बना के देंगी और साथ में अचार, चटनी और सालन और चावल, जो भी उनके यहाँ बना होगा ना, सब निकाल के, मिर्ची तली हुई, खीरा कटा हुआ,
सब वो मुझे प्लेट में डाल के देती हैं और ठंडे गिलास का पानी देती हैं और कहती हैं कि खाओ। वो यार वो वक्त है ना, वो मोमेंट मैं बता नहीं सकती। फिर मैं उसे खाती हूँ और फिर प्लेट रखती हूँ और मतलब लाइक बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ी देर के लिए भी जाओ आपकी माँ के यहाँ पे, कुछ भी बना हुआ होगा उनके यहाँ, कुछ भी होगा ना, मैं अपनी माँ की नहीं, मैं सब माँओं की बातें कर रही हूँ। वो सारी माँएँ ऐसी हैं जो हमारी माँ है। और पता नहीं हम लोग कैसी माँ है, हमें नहीं पता, वो तो हमारे बच्चे बताएंगे ज़ाहिर है कि हम लोग कैसी माँ है। तो माँ के घर जाओ और उनके यहाँ कुछ भी होगा, लाइक कोई ड्राई फ्रूट रखा होगा, कुछ उनका निम्को रखा होगा, या कुछ उनका चिप्स रखे होंगे, कुछ उनके बिस्किट्स रखे हुए होंगे, फ़ौरन वो आगे कर देंगे। और हाँ, दवाई का डब्बा जो अम्मी के यहाँ, जो अम्मी की साइड टेबल के रखा हुआ होता है ना, मुझे तो लिटरली मेरे कुछ भी हो जाएगा ना, वो फ़ौरन मुझे दवाई ले, ये पी लो, इससे फ़र्क आ जाएगा। ये अभी नहीं ट्राई की हमने, दर्द की दवाई है, ये पियो, ये खाओ, इससे फ़र्क आ जाएगा, इससे आपको आराम आ जाएगा। और बहुत बहुत ही यार, माँ बाप का आप अपने वर्ड्स में उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ औलादें होती हैं ना जो अपना और सबके अंदर फीलिंग्स होती है कि यार हम अपने माँ बाप को हम बताएं कि हम उनसे कितना मोहब्बत करते हैं, हम उससे कितनी प्यार करते हैं। लेकिन कुछ औलादें होती हैं जो बता देती हैं, कुछ औलादें होती हैं वो नहीं बता पाती। कुछ माएँ झिझकती हैं अपनी औलादों को बताने के लिए कि यार वो उनके लिए कितनी दुआएं करती हैं और कितना उनके लिए करती हैं। आज हम जो भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं ना, अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से, क्योंकि हमारे तो कुछ ऐसे काम तो है नहीं। अब जैसे हम भी हैं, मैं हूँ, अपने बच्चों को मैं दुआएं देती हूँ, उन्हें नहीं पता, लेकिन मेरा दिल है, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या दुआएं कर रही हूँ। उन्हें नहीं पता ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ और अल्लाह के करीब होती है। तो माँ नमाज में भी, माँ चलते उठते बैठते उसके मुंह पे अपनी औलाद के लिए दुआ होती है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती है, इतना सा भी नहीं मांगती। और मुझे पता है कि मैं भी एक माँ हूँ ना, तो मैं जो भी मांगती हूँ मैं अपनी औलादों के लिए मांगती हूँ। अल्लाह पाक मेरी औलाद को ये दो, वो दो, ये चीज़ें दो, उसे वो चीज़ से नवाज़ो, उसे नेक बनाओ। और बहुत सी ऐसी भी क्या कहते हैं, सारी माएँ, बहुत सी नहीं, सॉरी, सारी माएँ हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, अपनी औलादों के लिए मांगती हैं। और वो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हैं कि यार अल्लाह पाक हमारी औलादों के नसीब बहुत अच्छे करे, हमारी औलादों को हर वो नेमत से नवाजे जो वो चाहती हैं। और जो चीज़ें हमारे पास जैसे कमी है, लाइक कमी से मतलब ये कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में माइनस है ना, अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। अगर वो परफेक्ट बना देता तो फिर जाहिर सी बात है हमें किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ती। लेकिन हम सब ना परफेक्ट नहीं है। सो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी औलादों के पास वो सब चीज़ें हों, वो आसाइशें हों जो वो डिज़र्व करती हैं, जो उनको रिक्वायर्ड है। सो ये बात है। बहुत लंबी बातें हो गई मेरी, तो बहुत ज़्यादा ही लंबी बातें हो गई, लेकिन ये बात